अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारक शाह और आप देख रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज कुछ अहम इश्यूज पर बात करेंगे और उसमें टॉप स्टोरीज में है इमरान खान और पीसीबी, फिर इमरान खान और जेल, फिर इमरान खान और अदालतें, और फिर कुछ दीगर खबरों पे। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे पीसीबी ने आज एक जो 92 की विनिंग टीम है ना, जो एक हमने वर्ल्ड कप जीता था, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो उसमें जनाब उन्होंने एक इंतहाई घटिया हरकत की है, इंतहाई छोटी सोच अपनी जाहिर की है पीसीबी के चेयरमैन और बाकियों ने। उन्होंने कैप्टन को ही उड़ा दिया है, कैप्टन को ही माइनस कर दिया है। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि एक अगर गांव में कोई गुल्ली डंडे का मैच होता है ना, तो उसमें भी कैप्टन जो है ना वो लीड करता है। आप दुनिया की कोई ऐसी स्पोर्ट्स ले लें, इंडिविजुअल को छोड़ दें, एक जो सेल्फ होती है वन मैन शो, उसमें नहीं, अगर दो मेंबर होते हैं तो उसमें भी एक कैप्टन होता है। तो आप एक क्रिकेट जो कि एक दुनिया की दूसरी बड़ी स्पोर्ट्स इस वक्त है, और उसमें आप कैप्टन को उड़ा रहे, एक इंतहाई शर्मनाक काम किया है। अच्छा, हम इंडिया को बोलते आए हैं सारी उम्र, बल्कि अभी भी कुछ ये पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, जब ये नजम सेठी साहब थे, तो उस वक्त हम आप बातें करते थे कि जी ये इंडिया क्रिकेट में सियासत ले आता है, खेलों में सियासत ले आता है। तो ये जो आपने खेलों में सियासत लेके आए ना, एक इंतहाई शर्मनाक काम किया, और पूरी दुनिया से आपको इस वक्त लानते पड़ रही हैं, और आपकी सोच पे वैसे लानत पड़नी ही चाहिए। पूरी दुनिया आपको इस वक्त मलाइन कर रही है कि आपने ये क्या हरकत की है। और जो इमरान खान उस वक्त से लेके 90s से, बल्कि 80s से लेके अभी तक हर लेवल पे वो डिफरेंट, उसने एक हीरो रहा है, एक लीडर रहा है, एक टीचर रहा है। तो आप उसको जनाब अपनी एक इंतहाई घटिया सोच से उसको माइनस कर रहे हैं। लाख इख्तलाफ हो किसी चीज से, आपको 1000 इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन आप, अच्छा वो भुट्टो जो उससे पहले मर गया था, ठीक है, उसको उसमें शामिल कर दिया। बेनजीर जिसका कोई उसमें रोल नहीं है, वो अपना वर्ल्ड कप लेके खड़ी हुई है, लेकिन जो इमरान खान है वो नहीं है। और आपको पूरी दुनिया ने आपको सबक सिखा दिया है कि आप लोगों ने जो हरकत की है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि अवाम ने सारा दिन आपको वो जूते मारे हैं, अवाम ने वो आपको गालियां दी हैं, जो आप बेशर्म है, सुन सकते हैं, आपको शर्म तो आनी नहीं है पूरा दिन। बल्कि अभी तक जो मैं लास्ट वीडियो कर रहा हूँ इस वक्त जब चेक किया, तो आपके जो टॉप ट्रेंड में है ना, वो शेम ऑन पीसीबी है। अच्छा, आप ये बात बताएं कि आपने तो कल हुकूमत आएगी दूसरी, तो आपने चले जाना घर, तो ये नुकसान किसका, ये अदारे का और पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की इस वक्त आपने इज्जत दाव पे लगा दी है। बेशरम लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। अब आप ये देखें कि आप आगे 2 बड़े इवेंट आ रहे हैं, एशिया कप आ रहा है और वर्ल्ड कप आ रहा है। अगर अवाम आपका बाइकआउट कर दे, आपको माइनस कर दे इसमें, तो आप किस जगह पे खड़े हैं? आपको सोशल मीडिया पे आपको अनफॉलो करना शुरू कर दे। मैं इसके हक में नहीं हूं, क्योंकि अदारा तो हमारा है, आप लोग तो एक टट्टू हैं, एक सिफारशी टट्टू हैं, आज हैं तो कल नहीं है, और आपको इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा। अवाम अगर आपको माइनस कर दे तो आप क्या करेंगे? आपके पास तो आपकी सैलरी के पैसे ही नहीं है, ठीक है, तो जो आपने इतने बड़े खाबे खाने होते हैं, जो चोरियां करनी होती है, वो कहाँ से आएंगी? वो इस अवाम से आती है, और जिसको आप माइनस करने का सोच रहे हैं और कर नहीं सकते। सारा दिन अवाम ने आपको वो जूते मारे हैं, और सारा दिन सोशल मीडिया पे इमरान खान की वो 92 से वर्ल्ड कप की और बाकी सारी जो है ना वो चीजें चल रही हैं, लेकिन आप लोगों को इसकी शर्म नहीं आएगी। इससे मजीद चलते हैं आगे जी। इमरान खान साहब की आज केस लगना था, और उम्मीद यही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे आज सुनवाई करेगी। जो उनकी मरकजी अपील थी सजा की मुअत्तली की, वो आज भी फिक्स नहीं हो सकी। उस पर सुनवाई की दूर की बात, अगले हफ्ते में वो कब ये होनी है, इस पे कोई किसी किस्म की वो अभी तक डेट नहीं आई। कल शायद इस पे कोई रोस्टम जारी हो जाए। लेकिन जो बाकी जो छोटी अदालतों में केसेस थे, वो बिल्कुल अपने टाइम पे चले हैं, और जजों ने 1 मिनट नहीं लगाया, और मजीद 12 मुकदमात में इमरान खान की जमानतें खारिज हो गई हैं। अब इससे क्या होगा? जमानतें खारिज होने से क्या होगा? आप कहेंगे कि वो जेल में है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब अभी जेल में है, लेकिन कल अगर कोई फैसला उनके हक में आ जाता तो उनको जेल में ही दूसरे केस में गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अभी तक 20 केसेस में जमानत खारिज हो गई है।
अब मजीद आगे देखते हैं कल क्या होता है और परसों क्या होता है, क्योंकि डेली बेसिस तो उनके केस लगे होते हैं। और एक और था कि उनकी आज मुलाकात भी नहीं होने दी वकला से। उनके वकला जितने भी हैं, जो टीम है, उनकी मुलाकात तय थी हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, लेकिन वो नहीं होने दी जेलर साहब ने, क्योंकि वो जेलर है जो पुरानी जमाने की फिल्मों में जो जेलर भी होता था, एक बड़ा बदमाश बना होता था। ये जनाब वो जेलर हैं, हम एक पुराने जमाने की मूवीज में बैठे हुए हैं, वो जेलर के पास बड़ी ताकत है। उन्होंने जनाब अदालत का हुक्म ना मानते हुए उनको जनाब वो मुलाकात नहीं करने दी, लेकिन उनकी वाइफ की मुलाकात हो गई है। अब उसमें काफी चीजें हैं, वो आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को एक बुनियादी जो उनकी जो इंसानी हकूक है ना, जेल के अंदर जो जेल के रोस्टर के मुताबिक है, वो भी नहीं दे रहा है। रीजन क्या है कि जी उनको तोड़ना है उसको, इमरान खान को जो है ना वो छोटी छोटी हरकतें करके ना, इससे वो टूटने वाला नहीं है। वो बहुत बड़ा पहाड़ आपके सामने खड़ा हुआ है, और जो ये चीजें करवा रहे हैं ना, अभी तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं, आप किस पे ब्लेम करेंगे। अब वही अरशद शरीफ शहीद वाला सवाल कि वो कौन था, अब हम पूछ रहे हैं कि ये कौन है, ये अब अवाम को पता है। तो एक सुना है कोई हाफिज साहब है, सो कॉल्ड हाफिज साहब, अब पता नहीं वो कौन है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसमें यह है कि चीजें तो सामने आ ही रही हैं, किसी न किसी दिन तो अवाम इस चीजों का बदला लेगी आपसे, और आपसे पूछेगी कि ये चीजें क्या हो रही हैं। और वैसे भी आमर फारूक साहब के बारे में तो हम पहले ही जैसे कह रहे थे कि वो एक इंतहाई जो है ना वो जलील इंसान है। उसने जी, अगर इसकी जगह शैतान बैठा था ना, जो ओरिजिनल असली शैतान है, ये तो चेला शैतान का, वो भी शर्म कर लेता कि यार वो एक आखिर तो कितना कानून को आप वो जलील करोगे, आइन को कितना आप तोड़ोगे। वो भी शर्म करके जो है ना वो उसको थोड़ी बहुत शर्म आ जाती है और वो इस पे कर लेता, लेकिन इसको शर्म नहीं आने वाली। अच्छा, इसके जो नीचे जो जज है बाबर सत्तार, उनका एक बड़ा जबरदस्त आज फैसला आया है, तो बंदा उनसे ही थोड़ी सी शर्म ले लेता है, उनसे ही सीख लेता है कि यार एक मेरा जूनियर है वो इस तरह के केस कर रहा है। उन्होंने जनाब आज शानदाना गुलजार साहबा और शहरयार अफरीदी साहब की जो गिरफ्तारी पे जो केस उन्होंने आज सुना है, उसमें उन्होंने बड़ा तगड़ा पूरे उन्होंने सिस्टम को हिला के रख दिया है। अब या तो रातों रात उनकी लाइन हाजिर हो जाएगी जस्टिस, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, अभी ये चीजें हम सोच सकते हैं कि ये जो बाबर सत्तार ने फैसला दिया, इतना बड़ा फैसला कैसे दे सकते हैं। तो या फिर कल पूरे सिस्टम की जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं चूल्हे हिल जाएंगी, क्योंकि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद और दीगर जितने भी सारे अहदेदारान हैं, सबको तौहीन अदालत का नोटिस कर दिया, और जो 3 MPO के तहत बार बार शहरयार अफरीदी और दीगर को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी पूरी की पूरी उन्होंने जो है ना वो मंगवा ली कि आप बताएं ऑर्डर किससे लेते हैं, बार बार एक ही ऑर्डर के तहत आप कैसे कर सकते हैं, और कितने मजीद पाकिस्तान के शहर रह गए जिसमें आप 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तारियां मजीद करनी है। तो इंशाल्लाह ये कल सुबह 10 बजे उन्होंने दोबारा से केस फिक्स किया हुआ है। उम्मीद है कि कल जो है ना एक बड़ा तगड़ा फैसला आने वाला है, अगर रातों रात कुछ गेम ना हो गई। अच्छा, मजीद इसमें आगे हम चलते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो है ना वो बड़ा फड्डा हो गया है। यकीन करें कि ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका आपस में बड़ा फड्डा हो गया है। अब फड्डा किस चीज पे हुआ है कि नवाज शरीफ तो वहां बैठा था, वो बना हुआ था कि जी मैं तो नेल्सन मंडेला बनने जा रहा हूँ, उसकी तो हालांकि ये जूती के बराबर भी नहीं है, ग्वाल मंडेला बन सकता था, तो मैं तो ग्वाल मंडेला बनने जा रहा हूँ, मैंने वोट को इज्जत देनी थी, मैंने तो एंटी स्टैब्लिशमेंट बनना था, मैंने तो मुझे क्यों निकालने वाला जो है वो राग दोबारा लापना था। लेकिन नवाज शरीफ को जो है ना पानी में डुबो के रख दिया है, चुल्लू भर पानी में शहबाज शरीफ ने, क्योंकि वो खुद तो डूबे हुए हैं। उन्होंने ना इस सारे उनके प्लान को दबरदूस करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि जी मैं 30 साल से स्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं। अब आप समझ रहे हैं डिग्गी में बैठ के क्यों जाता था ये मिलने, बूट पॉलिश क्यों करने जाता था, इमरान खान क्यों इसको बूट पॉलिशिया कहता था। वो खुद मान रहा है कि जी मैं इन स्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं। अब नवाज शरीफ साहब तो एक इनकलाबी बन के आने वाले थे, अब तो वो ऐसे ही नहीं आ सकते। एक तो उनको सबसे पहले इन पे ये गुस्सा है कि यार 16 महीने हुकूमत रही है, इतनी हमने पॉलिश की है, लेकिन मुझे पॉलिश का मौका नहीं मिला, मुझे नहीं आने दिया गया वापस। अब
मजीद जो है ना अब मौका मिलता है नहीं मिलता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो जैसे पॉलिश की डब्बी वापस लेके आए थे, एक ब्रांडेड पॉलिश की, तो वो ये उम्मीद दिला के आए हैं कि मैं नई पॉलिश की डब्बी लेके आऊंगा और दोबारा से जो है ना वो खिदमत करूंगा, क्योंकि इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं आंखों का तारा हूं। तो जनाब आंखों का तारा जो है ना आवाम बनाती है। अब जरा इलेक्शन आने दें और देखते हैं कि आपको आंखा को तारा बनाती है या फिर आपको कोई और तारा बनाती है। आगे चलते हैं जी। नवाज शरीफ से ही आगे चलते हैं कि नवाज शरीफ की आज जो ना एक बड़ी जबरदस्त चीज जो है ना हमें मिली है। एक इंतहाई जबरदस्त चीज हमने लंदन में कुछ दोस्त रहते हैं तो उन्होंने बताया है कि जनाब नवाज शरीफ ने एक बहुत जबरदस्त टीम तैयार की हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद कोई मुआशी टीम या कोई एक इकोनॉमिक्स के माहिर इकट्ठे किए हुए हैं। नहीं जनाब, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा वो लोग सोच भी नहीं सकते। उन्होंने जनाब एक मुखबरी की टीम बनाई हुई है। अब मुखबरी क्या करते हैं, किसकी करते हैं, अब आप सुन के हंसेंगे। शायान अली की मुखबरी करते हैं। उन्होंने अपने टॉट्स जगह जगह पे रखे हुए हैं। वो इनको खबर देते हैं बार बार के शायान अली इस वक्त यूनिवर्सिटी में है, इस वक्त वो जिम में है, इस वक्त वो घर में है, इस वक्त वो शॉपिंग मॉल में। अब ये क्यों करवाते हैं? ये उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते खुदा ना खास्ता। ये सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ घर से बाहर निकल सके। वो यूनिवर्सिटी में है तो वो इनके लिए गोल्डन टाइम होता है। ये जरा बाहर जो सैर सपाटे करने होते हैं, जो लोगों से मुलाकातें करनी होती छुप छुप के, तो क्योंकि उसे पता लग जाता है, तो ये जो है ना उस टाइम को कैश करते हैं और बाहर निकलते हैं और अपने सैर सपाटे करते हैं। लेकिन जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है ये फटाफट भाग के जो ना अपने घर में छुप जाते हैं, क्योंकि शायान अली का डर है। और अभी ये वापस तो आ नहीं सकते क्योंकि इनकी दवाई तो अभी बनी नहीं है। ये अभी मजीद उसको भुगतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आगे चलते हैं। गवर्नमेंट तो अभी है नहीं, लेकिन इसके बावजूद आज पेट्रोल पे जो बम एक गिरा है ना आवाम पे, वो एक इंतहा से ज़्यादा ज्यादती है। पहले ही आवाम पिसी हुई थी महंगाई में, अब मज़ीद इसमें इन्होंने 20 रुपये कुछ इजाफा कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि कल सुबह ही किराए बढ़ जाएंगे, कल सुबह ही बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी, बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये जैसे आपको एक बार इमरान खान ने कहा था ना कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। और अब बर्दाश्त से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। अल्लाह करे कि जल्दी से कोई इलेक्शन हो और एक आप लोगों की हमारी एक गवर्नमेंट आए जिससे हम इस मुल्क को लेके आगे चलें और इस मुल्क के लिए हम वापस से कोशिश करें उठाने के लिए। उठने के काबिल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला करने वाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद।